हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, परंतु आपके सब्र को तो मानना पड़ेगा कि आप लोगों ने इंतजार किया और आप लोग आ गए हैं। क्लास होनी थी बट कभी-कभी कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है तो 10-5 मिनट क्लास आगे पीछे हो जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और यकीन मानना कल की क्लास और होगी और उसके बाद आप इसमें बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम। जैसे भी आप मुझे विश करना चाहते हैं, मेरी विशेष भी आपके हो वैसे ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए शब्द कौन सा होता है बेटा? जो कुछ भी कठिनाई से समझ में आए उसके लिए क्या बोलते हैं? देखो, बोध शब्द होता है। किसी चीज को जानने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? बोध होना कहलाता है उसका। ठीक है, उसका बोध कहलाता है। बोध का मतलब होता है जान पाना। और जो कठिनाई से समझ में आए तो वो क्या कहलाएगा बेटा? दुर्बोध कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? दुर्बोध कहलाएगा। ठीक है, अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय। अर्धरात्रि का समय, आधी रात का समय, जिसे हम मध्य रात्रि का समय भी कह देते हैं। इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं निशीथ। क्लियर है? निशीथ कहते हैं रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। दो शब्द आते हैं। अगर कोई पूछे रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है बेटा, तो आप कहना ये यवनिका कहलाता है। रंगमंच का पर्दा कहलाता है यवनिका। और उस पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को भी, है ना। आज शिव जी की एनिवर्सरी है, शिव पार्वती जी की, तो समस्त ब्रह्मांड में खुशियां हैं, आप भी खुशी मनाइएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का व्रत ले मतलब जो विवाह ना करे पूरे जीवन, उसे हम क्या कहेंगे बताइएगा? उसे हम क्या कहेंगे बताइएगा? बताएं। ब्रह्मचारी मतलब जो विवाह नहीं करता, आप कहेंगे नैष्ठिक कहलाता है। नैष्ठिक कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। नाटक का पर्दा। नाटक का पर्दा गिरना हम किसे कहते हैं? कोई नाटक चल रहा है उसका पर्दा गिरेगा, उसे हम पटाक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पटाक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे? नाटक चल रहा है, पर्दा गिर गया, पटाक्षेप। कहते हैं ना, जब जैसे उस पे रंगमंच पे जब नाटक खेले जाते थे तो दृश्य बदलने के लिए क्या किया जाता था? पर्दा गिरा दिया जाता था। और जितनी देर में पीछे उस पर्दे के पीछे कोई और सेटिंग होती थी, आप सभी को उतनी देर में गुरुजी या जो वहां पे वाचक होते हैं वो कथा सुनाते रहते थे। आगे लो जी, रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है भैया? यवनिका कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यवनिका कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उत्तर ना दे सके, जिसे उत्तर नहीं दिया जाता, बताइएगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? जिसके पास उत्तर नहीं होगा भाई, उत्तर नहीं दे पाएगा, निरुत्तर कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? निरुत्तर कहलाता है। निरुत्तर कहलाता है। क्लियर है? केवल दूध पर जीवित रहने वाला, दूध ही पी रहा है और कुछ नहीं पी रहा है, तो वो दुग्धाहारी कहलाएगा बेटा, है ना। दुग्धाहारी कहलाएगा। जैसे छोटा बालक होता है ना, वो सिर्फ दूध पर ही जीवित रहता है ना, 4 महीने 5 महीने तक सिर्फ दूध पीता है, तो क्या कहलाता है? दुग्धाहारी कहलाता है। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? शरण में कोई आया और उसकी रक्षा की, उसने प्रणतपाल कहलाएगा। बताइएगा, है ना। प्रणतपाल। प्रणतपाल। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, इसके लिए दो शब्द आते हैं। दोहराते रहने के लिए बेटा एक शब्द आता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति। और दूसरा शब्द हो जाता है पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण भी हम इसे कह देते हैं। अभी पिष्ट प्रेषण शब्द आया था किसमें? एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का एग्जाम आया, उसमें पुनरुक्ति और पिष्ट पेषण दोनों दे दिया। दोनों दे दिया तो बेटा दोनों ही शब्द सही हो जाएंगे। जो पूछने योग्य हो, मतलब प्रश्न किया जा सकता है जिस पर, वो प्रस्तव्य कहलाता है। प्रस्तव्य कहलाता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रस्तव्य नहीं व्यव चलेगा। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य आप बोलेंगे कि उसे हम कहते हैं प्रामाणिक। प्रामाणिक। प्रामाणिक जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कल हुआ है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा जी। चलिए, रात का भोजन, रात्रि का भोजन किसे कहलाते हैं? हाँ जी, मुझे लगता है ये आपने किए थे कल, है ना। मकर जैसी आंखों वाली, ये भी तो किया था। हरण जैसी आंखों वाली, हाँ यहाँ से भी ये भी किए थे। ओके, मुझे लगता है कई बार होता है ना। चलो जल्दी जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। इसी बहाने आपके कमेंट दिख रहा है, मुझे एक बार कमेंट देखूंगा। चलो, है ना। चलो, मैं आज तो ज्यादा कठिन शब्द नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ क्वेश्चन वही है, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, हो जाता है। रात का भोजन क्या कहलाता है बेटा? रात्रि भोज कहलाता है। इनमें हम स्पीक कर लेंगे, इसे हम बयालू कह देते हैं। बयालू कह देते हैं। और जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मकराक्ष कहलाएगा। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी कहलाएगी। और बेटा मीनाक्षी दुर्गा का पर्याय भी होता है। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्ष कहलाएगा। और हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली स्त्री मृग नैनी, तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षा कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? मुमुक्षा कहलाती है। क्लियर है? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मरने की इच्छा, यदि किसी व्यक्ति को मरने की इच्छा हो, है ना, वो क्या कहलाएगा? देखो, दो होनी चाहिए, मरने की इच्छा और दूसरी होनी चाहिए मारने की इच्छा। दो बार मरने की इच्छा हम नहीं लिखेंगे। अगर मरने की इच्छा है तो वो तो कहलाती है मुमूर्षा। मुमूर्षा। और इच्छुक क्या कहलाएगा? मुमूर्षु। मुमूर्षु, मरने का इच्छुक। मरने का इच्छुक। इच्छुक। ठीक है। मारने की इच्छा क्या कहलाती है बेटा? मारने की इच्छा कहलाती है जिंघासा। क्या कहलाती है? जिंघासा कहलाती है। क्लियर है? और सृजन मतलब जान से मारने की इच्छा, है ना। यहाँ पर जान लगा दोगे आप, जान से मारने की इच्छा जिंघासा कहलाएगी। सृजन की इच्छा सी रक्षा कहलाती है। सी शिक्षा कहलाती है ना। बताइएगा। और जिसके 4 पैर होते हैं बेटा, वो 2 चीजें कहलाता है। बताइएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड है, मुझे पता है, फिर भी कोई बात नहीं, रिपीटेड है तो क्या, हमारा तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलो, जिनके 4 पैर होते हैं, चौपाया कहलाता है। और क्या कहलाता है? चतुष्पद कह देते हैं इसे हम, चतुष्पद भी कह देते हैं। क्लियर है? जिसके सर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर कहलाएगा। चंद्रशेखर कहलाता है। चंद्र है शिखर पे जिसके, चंद्रशेखर। स्वार्थवश किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाला चाटुकार कहलाएगा। कहते हैं ना, बड़ा दूसरों के तलवे चाट कर आगे बढ़ रहा है, कहते हैं ना। हाँ, चंद्रचूड़ भी कह सकते हैं, चंद्र है चूड़ पर इसके, हालांकि सिर के लिए शिखर ज्यादा अच्छा होता है ना। ये नहीं हुआ है। चाटुकार कोई ऐसा व्यक्ति
कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है ना कि तल बेचाट के आगे बढ़ रहा है, इतनी चापलूसी कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, वो चाटुकार कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाएगा। किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाएगा बेटा, उसे हम चौथाई कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। आप कहेंगे या तो हमें चौथाई कह देंगे, उसे क्या कह देंगे, चौथाई कह देंगे, या चतुर्थांश कह देंगे, चतुर्थांश कह देंगे। क्लियर है। मार्क्स के किसी पक्ष की चौथी तिथि क्या कहलाती है ना, बता दो। प्रथमा द्वितीया तृतीया कहते हैं ना, पहली तिथि प्रथमा द्वितीया तृतीया, चतुर्थी कहलाती है, चतुर्थी कहलाती है। जैसे गणेश चतुर्थी का उत्सव होता है ना, तो ये, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो, ऐसे काव्य को बेटा हम कहते हैं चंपू काव्य। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें गद्य भी है पद्य भी है, हालांकि काव्य भी कहना यहाँ सही नहीं होगा, रचना होना चाहिए, पर कोई बात नहीं। जो कपड़ा बहुत फटा हो, बहुत फटा कहते हैं ना, चिथड़ा पहन रखा है क्या, बहुत खराब कपड़ों को क्या कहते हैं, चिथड़ा कहते हैं। क्लियर है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना जिनको हर चीज में कमी दिखाई देती है, छोटी सी बात है उसमें भी कमी निकालेंगे। अगर कोई छोटे से छोटे दोष को खोज रहा है तो वो क्या कहलाएगा, छिद्रान वेशी कहलाएगा। छिद्रान वेशी कहलाएगा, मतलब वो कमी ही दिखा रहा है, वो कमी ही दिखा रहा है। एक पश्चिम के दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। उन्होंने कहा है बड़ी महानता में भी कुछ ना कुछ छिद्र रह ही जाते हैं। बड़ी से बड़ी महानता, बहुत बढ़िया, बड़ी से बड़ी महानता में भी कुछ ना कुछ छिद्र रह ही जाते हैं। कल मैं आपको उनका नाम कोट करूंगी। तो अगर कोई, अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन छिद्रों पर ध्यान देंगे या महानता पर ध्यान देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे की गलतियों पर ध्यान देते हैं, है ना जी। चलेगा। 6 महीने का समय क्या कहलाता है भैया, 6 महीने का समय क्षमा ही कहलाता है, क्षमा ही कहलाता है। क्लियर है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जीने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है। जीने की प्रबल इच्छा, कोई इंसान जीना चाहता है, खुल के जीना चाहता है, कहते हैं ना मैं जीना चाहता हूं, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिजीविषा कहेंगे। क्या कहेंगे, जिजीविषा कहेंगे। और जो व्यक्ति जिजीविषा और जो जीने का इच्छुक होगा उसे हम क्या कह देंगे, जिजीविषु कह देंगे। मैं यहीं साथ में लिखवाती जा रही हूँ, जिजीविषु कह देंगे, जो जीने की इच्छा रखता है, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। आप सभी लोगों को सब कुछ जानना होता है, हर चीज जानने की आप इच्छा रखते हैं, तो आप कौन कहलाएंगे बेटा, आप कहलाएंगे जिज्ञासु। क्या कहलाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज की जिज्ञासा है, सब जानने का मन करता है, आप कहलाएंगे जिज्ञासु। और जानने की, एक मिनट, आप कहलाएंगे जिज्ञासु क्योंकि आपको इच्छा है, और जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। इच्छा में आ लगता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा, इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम प्लीज बताएं, और भी क्लियर कर सकते हैं हम, अगर मार्च से स्टार्ट करें। आप मार्च से स्टार्ट क्यों करोगे, बैच आपने ले लिया है, एडमिशन आपका हो चुका है, टीचर्स आपको पढ़ाए, मार्च से क्यों करोगे, बैच तो आपने पहले ले लिया, अभी से स्टार्ट करो ना। कहते हैं जो ये सोचता है मैं कल से स्टार्ट करूंगा, वो कभी स्टार्ट नहीं कर सकता, कल कभी होता नहीं है। मैं अभी से स्टार्ट करूंगा और फिर अभी तो चलता ही रहता है ना। जो आगे की सोचता है बेटा उसे हम कहते हैं दूरदर्शी। कहते हैं ना ये व्यक्ति बड़े आगे तक की सोच के काम करता है, इसे हम अग्रसोची भी कह देते हैं, अग्रसोची भी कह देते हैं। ये दोनों ही शब्द प्रचलित हैं, प्राथमिकता इसे दे देते हैं। ठीक है। गोद लिया गया, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे मैम ये कहलाता है दत्तक पुत्र। एक ऐसा पुत्र जिसे आपने गोद ले लिया वो क्या कहलाएगा, दत्तक पुत्र कहलाएगा, है ना। बताइएगा, ठीक है, बताएं। कोई समस्या तो आपको नहीं हो रही होगी इसमें, मुझे लगता है इजी है ना, है ना। जो 2 बार जन्म लेता है मैं पहले भी कहा चुकी, पक्षी का पर्यायवाची होता है, द्विज होता है, द्विजन्मा भी कह सकते हैं इसे, द्विज भी कहते हैं, द्विजन्मा भी कहते हैं, द्विजन्मा भी कह देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जहां जाना कठिन हो, मतलब कठिन है तो जाया जा सकता है, जहां नहीं जाया सकता उसे हम कहते हैं अगम्य, पर जाया जा सकता है, मुश्किल से जाया जाता है, आप कहेंगे दुर्गम्य हो जाएगा, दुर्गम्य हो जाएगा। मतलब जाना कैसा है, कठिन है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमन कहलाता है, दुर्दम्य, दुर्दम्य क्या कहलाता है, दुर्दम्य कहलाता है। और स्त्री पुरुष का जोड़ा एवं पत्नी क्या कहलाएंगे, दंपति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दंपति कहलाते हैं। बेटा दंपति ऐसे भी लिख देते हैं, दंपति ऐसे भी लिख देते हैं, दंपत्ति नहीं लिखते, ता 2 बार नहीं बनता, दुर्गम नहीं दुर्गम्य, दुर्गम्य दुर्गम्य दुर्गम्य। क्लियर है। जाना कठिन हो, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला। हाँ जी, पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म होता है दोबारा जन्म लेना, लेने वाला नहीं होगा, है ना, लेना। ठीक है। आपसे पूछा है देश के साथ विश्वासघात करने वाला क्या कहलाता है, देशद्रोही कहलाता है। गुड्डे देशद्रोही कहलाएगा। और जिस पर विजय पाना कठिन हो, मतलब पाई जा सकती है पर बड़ी मुश्किल से, तो ये दुर्जय कहलाता है, दुर्जय कहलाता है। ऐसा अकाल की भिक्षा भी देना कठिन हो, जब भी कठिन और मुश्किल जैसे शब्द आते हैं वहां दुर उपसर्ग लग जाता है, याद रखना। जहां कठिन जैसे शब्द आ जाते हैं वहां दुर उपसर्ग लग जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष कहलाता है। ये समय दुर्भिक्ष कहलाता है। क्लियर है। जहां ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता परंतु वो अपने ज्ञान का प्रयोग करके ही सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, उसे हम क्या कहेंगे, आप क्या कहोगे मैम, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है, आप कहेंगे प्रज्ञा चक्षु कहलाता है, प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। बताइएगा। कठिनाई से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे मैम वही है दुर्बोध, दुर्बोध, है ना। और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जिसकी जीविका दान पर चलती है। देखो बेटा जीविका के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वृत्ति, क्या कहते हैं, वृत्ति। और जिसकी जीविका दान पर चलती है उसे हम कहते हैं दान वृत्ति, है ना। जीविका रोजी रोटी क्या कहलाती है, दान वृत्ति कहलाएगी, क्योंकि दान पर चल रही है। जो देखने योग्य हो, पूछने योग्य, प्रस्तव्य, देखने योग्य, द्रष्टव्य, पूछने योग्य, पृष्ठव्य, देखने योग्य, द्रष्टव्य। समझ गए, समझ गए, हाँ जी, समझ पाए बेटा, वेरी गुड। प्रज्ञा चक्षु मैंने क्या लिखवाया, ज्ञान चक्षु लिखवाया है क्या मैंने, हाँ प्रज्ञा चक्षु ही लिखवाया है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, ये तो सीधे धर्म और निष्ठ छोड़ दो, धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्मनिष्ठ कहलाता है। और जो गणना के अयोग्य हो, मतलब गिना भी ना जाए, कहते हैं ना, तुमने तो हम गिनते भी नहीं कहीं। आर यू रेडी टू टीच मी एंड आई एम रेडी टू
रीड। देखो जी, आपने इंग्लिश लिखी है गलत शिवम पांडे। आर यू रेडी टू टीच मी एंड आई एम रेडी टू रीड। एंड लगना नहीं था यहाँ बीच में, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। एज आई एम रेडी टू रीड, आर यू रेडी टू टीच मी? एक्चुअली आई एम रेडी टू टीच यू सिंस 5 February. So I am teaching you continuously, but why are you disturbing me in between of the class? I am trying to do best for you. I am selecting most appropriate questions for you as you can gain the best marks in your exam. Still you are always disturbing me. Why? Why? It's not good. It's really not good. Do you think if I am teaching Hindi, I don't know how to speak English, I will not able to get English? I will not able to get this type of English? Do you think? Do you think I'm illiterate? I'm illiterate in English? And English is nothing more than a language. It's just a language. So never think that English is so superior subject. It's not a superior subject. It's just a language. Okay? ट्रस्ट अब होता है बेटा, क्या होता है? हिंदी ग्रामर इज मच मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश ग्रामर. इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट ग्रामर. सो नेवर रिएक्ट लाइक दिस विद मी. डोंट मैस विद मी. यू विल नेवर बी एबल टू मैस विद मी. ओके? तो अगर लग रहा हो कि मैडम जी हिंदी पढ़ा रही हैं तो मैडम को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा, तो अंग्रेजी कुछ नहीं है, सिर्फ एक भाषा है. सिर्फ एक भाषा है, इसके अलावा कुछ नहीं है. तुम सोच रहे हो अंग्रेजी की बहुत साहब हमने इंग्लिश बोल के मैडम को यहाँ पर बिल्कुल शांत कर दिया, चुप कर दिया. अंग्रेजी सिर्फ भाषा है. समझ गए? हाँ जी, जो गणना के योग्य ना हो नगण्य होगा. और मैंने ये सब्जेक्ट किसी दबाव में नहीं चुना है, मैंने अपने मन से चुना है. हिंदी विषय मुझे सबसे प्यारा विषय लगता है, इसलिए मैंने चुना है. ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है. कुछ लोगों को लगता है ना हिंदी पढ़ा रही है मैडम, भैया बिल्कुल गांव से होंगी. हाँ जी, हम गांव से हैं. और गांव से हैं इसका मतलब थोड़ी अंग्रेजी नहीं आ सकती हमें. चलो, जो ईश्वर को ना मानता हो उसे हम क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे. नास्तिक कहेंगे. क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे. जो निंदा के योग्य हो निंदनीय कहेंगे. निंदनीय. जिसके विषय में मतभेद ना हो वो क्या कहलाएगा? मतभेद नहीं है, निर्विवाद है, इसे हम मतैक्य भी कह देंगे, निर्विवाद कह देंगे. हाँ, बच्चों से प्यार से बोलो स्टूडेंट से, वो सोचते हैं कि नहीं इन्हें तो आता ही नहीं होगा, है ना? आता ही नहीं होगा. चलेगा. जो नया आया हो वो क्या कहलाएगा? नवागत कहलाएगा. नवागत कहलाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक कहलाता है. निरर्थक कहलाता है ना? जो नापा ना जा सके, मतलब जिसका परिमेय नहीं किया जा सकता, जिसका परिमेय नहीं किया जा सकता, वो अपरिमेय कहलाएगा. अपरिमेय कहलाएगा. क्लियर? नख से शिखा तक के सब अंग क्या कहलाते हैं? नख से शिखा तक के सब अंग, मैडम जी हाँ बताइएगा. नख से शिखा तक के सब अंग. सीधी बात है, नख शिख लिखते हैं ऐसे. नख शिख. निम्न कोटि का क्या कहलाता है? निम्न परि में नापा जा सके लिखा. ओके, जा सके, मुझे लगा नहीं जा सके. बिल्कुल, जो नापा जा सके परि में, जो ना नापा जा सके अपरि में हो जाएगा. निम्न कोटि का बेटा निकृष्ट कहलाता है. क्या कहलाता है? निकृष्ट कहलाता है. निम्न कोटि का निकृष्ट कहलाता है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, मतलब वाणी से उसका निर्वचन नहीं हो सकता. वाणी से उसका निर्वचन नहीं हो सकता तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय कहलाएगा. अनिर्वचनीय कहलाएगा. क्लियर है? देखिएगा, किसी के निधन की वार्षिक तिथि को हम क्या कहते हैं बेटा? पुण्यतिथि कहते हैं. क्या कह देते हैं? पुण्यतिथि कह देते हैं. किसी के निधन की वार्षिक तिथि कहलाती है पुण्यतिथि. आगे बढ़ जाएं. कही बात को बार बार दोहराना. कही बात को बार बार दोहराना अभी बताया था. इसके लिए पिष्टपेषण और पुनरुक्ति दोनों शब्द प्रयोग हो जाते हैं. पिष्टपेषण और पुनरुक्ति दोनों शब्द प्रयोग हो जाते हैं. जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके. नख और शिख लिखा है 55 में मैंने. नख शिख कोई वर्तनी में गलती है ही नहीं, और आप भी जानते हो गलती में कह रही हूँ, वर्तनी में इतना कोई अशुद्ध नहीं लिखा है. नख शिख, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, और जब नहीं पढ़ पाते तो मैं जो बोलती हूँ उस पर ध्यान दिया करो. जिसके पार देखा जा सके, पार देखा जा रहा है तो वो पारदर्शी कहलाएगा. पारदर्शी कहलाएगा. पारदर्शी कहलाएगा. पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल. कहते हैं ना पर्वतारोही दल ने ये किया है, पर्वतारोही दल ने ये पता लगाया है. इस अभियान दल को क्या कहते हैं? पर्वतारोही दल. आरोह कहते हैं चढ़ाव के लिए, आरोही क्रम कहते हैं ना कि छोटे से बड़े में लिखो तो क्या कहलाएगा? आरोही क्रम कहलाएगा. तो आरोह कहते हैं चढ़ाव के लिए, पर्वतारोही दल कहलाएगा. एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई. वाक्य पूरा नहीं, लौट कर आया गया प्रत्यागत कहलाता है बेटा. प्रत्यागत कहलाता है. जीवन की सच्चाई वाक्य पूरा नहीं है, कुछ मिस हुआ है. और क्या मिस हुआ है? जीवन की सच्चाई एवं कठिनाई से भागने की प्रवृत्ति हो. भागने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाता है बेटा? ऐसा मतवाद. कहते हैं ना जहां कुछ खराब हो रहा हो वहां से चले जाओ, पलायनवाद कहलाता है. पलायनवाद कहलाता है एक ऐसा मतवाद जो जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भाग रहा हो. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं. जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेटा, मुकदमा चल रहा है मतलब अभियोग लग गया है, अभियोगी कहेंगे. वो अभियोगी कहलाता है, अपराधी नहीं कहलाता. अपराधी कौन होता है? जिस पर अपराध सिद्ध हो गया हो, जिस पर अपराध सिद्ध हो गया हो. क्लियर है? आप कहेंगे रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष काल कहलाता है. क्या कहलाता है? प्रदोष कहलाता है. प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो. बेटा आप सभी लोग एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं. आप क्या कर रहे हैं? समय आप प्रयत्नशील हैं. आप अपने एग्जाम के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आप कौन हो गए? आपका स्वभाव कैसा है? प्रयत्न करना. थैंक यू. है ना? नहीं, ये तो मैं वैसे ही पता चल जाएगा. प्रयत्न करना में प्रयत्नशील, ये याद करने का है जिसमें मुकदमा चला जा रहा है. अभियोगी बहुत कॉमन शब्द है बेटा, है ना? तो इन्हें याद ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. जो केवल फल खाकर जीता है तो आप जाएंगे, जानते हैं फलाहारी कहलाएगा. कितना ईजी है. और आप कहेंगे मन पसंद या नामांकित को हम कहते हैं मनोनीत. क्या कहते हैं? मनोनीत कहते हैं. मनोनीत कहेंगे.
और आपसे यदि मैं पूछूं मांस खाने वाला क्या कहलाएगा, तो कहना मांसाहारी कहलाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? महावट कहलाती है। शीत ऋतु ये तो मैंने कुछ रिपीट हो ही जाते हैं क्योंकि अलग अलग जगह से कंटेंट लिया जाता है, तो ये महावट कहलाएगी बेटा। और मृत्यु के समीप हो मरणासन कहलाएगा। मरणासन कहलाएगा। जो कम जानता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। अल्प है ज्ञान, इसे अल्पज्ञ हो जाएगा। अल्प माने कम होता है, इतना आप सभी को पता होगा। जो अपने प्रत्यनशील होता, प्रयत्नशील होता है। मैंने या पहले बता दिया क्या? हाँ, प्रयत्नशील होता है। और करो, उल्टी सीधी बात है। करो, टीचर को डिस्टर्ब यही होगा। प्रयत्नशील। और करो, और करो, ऐसी बात है। जल्दी करो डिस्टर्ब। मैं महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक प्रक्रिया होती है बेटा। इसे संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। यदि राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाना पड़े तो उन्हें संसद में महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। है ना? अगर राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाना हो तो उनके लिए उन पर महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रपति पद को सिर्फ एक ही बेस पर हटाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं संविधान का, अगर आप उल्लंघन करें संविधान के अनुसार आप कुछ कर रहे हैं तो, वरना राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता। तो अनुच्छेद 16 में राष्ट्रपति के पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसे हम क्या कहेंगे? पथ भ्रष्ट कह देंगे। हाँ, पथ भ्रष्ट कह देंगे। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति कहलाता है। अपनी शक्ति भर क्या कहलाता है? यथाशक्ति कहलाएगा। पथभ्रष्ट एक तो ये हो जाएगा पथभ्रष्ट भ्रष्टाचार के आधार पर, भ्रष्टाचार का आधार हो जाएगा ना, का आधार। और अगर कोई चलते चलते भटक गया तो उसे हम मार्ग भ्रमित कह देंगे। मार्ग भ्रमित कह देंगे। मार्ग भ्रमित। क्लियर है? चलिए, अपनी शक्ति भर यथाशक्ति, जहां तक और जितना संभव हो यथासंभव। क्लियर है? चलिए, कुछ इनमें से कराए हुए हैं। जिसका पति जीवित हो और जिसका पति नहीं जीवित हो, ये दोनों एक बार को उस पर भी आता है ना। जिसका पति जीवित ना हो विधवा कहलाएगी, और जिसका पुरुष या पत्नी मर चुकी हो, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर कहलाएगा। है ना? अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव, ये देख लो, ये बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं विरक्ति। अनुरक्ति का होता है बेटा विलोम। अनुरक्ति का होता है विलोम। अगर किसी से हमें अनुरक्ति नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगी? हमें उससे विरक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो तो वाचाल कहलाएगा। है ना? वाचाल कहलाएगा। वाचाल कहलाएगा। जो कानून के अनुकूल हो, है ना, जो कानून के अनुकूल हो तो बेटा उसे हम कहते हैं वैध। वैध अवैध सुना है आपने? वैध अवैध, अवैध काम तो कानून के विपरीत है, और जो कानून के अनुकूल है उसे हम वैध कह देंगे। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी कहलाता है। वनस्पत्याहारी कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, ये जो आप नए नए सवाल पूछ रहे हैं ना, ये देखो, ये देख लो, जो आप बार बार लेकर आए ना, महाभियोग का मतलब क्या? ये कुछ बचा नहीं होगा आपकी क्लास से। अभी मैं बोल रही हूँ ना, अभी कुछ बचेगा नहीं क्लास से, क्लासेस पूरी होने दो। समझ गए? बताओ क्या कहलाएगा? शंकालु कहलाएगा। सीधी बात है, शंकालु कहलाएगा। वह जिसका शोषण किया जाए, वह व्यक्ति जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसे बेवजह परेशान किया जा रहा है, वो शोषित कहलाता है। और जो शोषण करता है वो शोषित कहलाता है बेटा। जिसका शोषण हो रहा है बेचारे का, शोषित कहलाएगा। शत्रुओं को मार डालने वाला, जान से मार डालने वाला सब क्या कहलाता है? शत्रुघ्न कहलाता है। शत्रुघ्न कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। जो सभी युगों के अनुकूल हो, बताइए, जो सभी, शोषण नहीं, वह जिसका शोषण किया जा रहा है, इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका शोषण हो रहा है, वो शोषित कहलाएगा। सभी युगों के अनुकूल हो, आप कहेंगे सर्वयुगानुकूल। सर्वयुगानुकूल, सब युगों के अनुकूल, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम कहते हैं सुलभ। बहुत आसानी से मिल जाएगा, सुलभ कहलाता है। जहां मुफ्त खाना मिलता है, दो शब्द आते हैं इसके लिए। एक शब्द होता है सदाव्रत, और दूसरा शब्द होता है लंगर भी कहते हैं। जो हमेशा निरंतर लगातार रहता है, इसे हम चिरंतन कहते हैं। क्लियर है? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाएगा? सारे इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे याद हो जाएंगे। तो मैं जिस दिन एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगी, मैं देखूंगी आप सभी आंसर सही बता देंगे। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, और एक ही ट्रिक होती है, एग्जाम क्लियर वो नहीं करता जो छोटी ट्रिक के भरोसे रहता है। एग्जाम क्लियर वो करता है जो बार बार रिवीजन करता है। 4-5 बार नजर डाल लेना इन पे। 10 मिनट में क्लास, 1 घंटे में अगर मैं 100 करा रही हूं तो तुम्हें तो 10 मिनट लगेंगे सिर्फ देखने ही तो एक बार। अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करता है वो क्या कहलाता है? स्वयं सेवी कहलाता है। चलिए, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ कहलाएगा। सब कुछ जानने वाला। सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? शावक कहलाता है। शेर का बच्चा है, शावक कहलाएगा। और पसीने से उत्पन्न होने वाला श्वेदज कहलाएगा। और बताएं, हाथ की कारीगरी क्या कहलाती है? हाथ की कारीगरी आप कहते हैं ना, भारत में हस्तशिल्प का बहुत महत्व है। भारत में हस्तशिल्प एक बड़ी, कह सकते हैं ना, बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प होता है। तो हाथ की कारीगरी क्या कहलाती है? हस्तशिल्प। बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं? आप कहेंगे 2 ऋतुओं में पड़ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? हेमंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमंत कहते हैं। 3 युगों में होने वाला सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी। बताइएगा। एक मिनट को, मैंने छोड़ दिया क्या कुछ? सब कुछ खाने वाला लिखा है। ओके, मुझे लगा सब कुछ जानने वाला। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी होता है, और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है ना? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। 3 युगों में होने वाला त्रियुगी कहलाता है। और आप कहेंगे धरती और आकाश के बीच का स्थान हम किसे कहते हैं बेटा? है ना? त्रेता युग ने त्रियुगी, 3 युगों में होने वाला त्रियुगी कहलाएगा। ये स्थान कहलाता है अंतरिक्ष।
अंतरिक्ष, धरती और आसमान के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, तीनों कालों का ज्ञाता, ज्ञाता के लिए ज्ञ लगा देते हैं, है ना? क्या लगा देते हैं? त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु कहलाएगा। भैया इसे क्या प्यास है कि ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान पिपासु कहलाता है, ज्ञान पिपासु कहलाता है। नेक्स्ट, बस इतना ही है आज, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही काफी है ना? मैं मिलूंगी आपको कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, है ना? कल इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, तो मिलेंगे आपसे अब कल। और देखो पता है क्या होता है, क्या होता है आज धोखे में बीच में आगे पीछे होने लगी थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी टीचर है वो अन्य विषय का ज्ञान बिल्कुल नहीं रखता है, या आपको लगता हो कि हाँ, मतलब मैं नहीं, इस संसार में कोई भी अगर हिंदी सर्वभक्षी भी हो सकता है, सर्वहारी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहाँ कहा, बिल्कुल हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी, जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी अच्छाई होती है, बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ना, बड़ा अच्छा होता है। बहुत अच्छा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, अपने आप को मजबूत समझना अच्छा है, दूसरे को कमजोर समझना नहीं चाहिए, है ना? कंटिन्यू आप अगर लिखे चले जाते हो इंग्लिश में और फिर लिखते हो कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, आपको क्या लगता है यहाँ ऐसे ही है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसे मुस्कुराएं और जिंदगी में मुस्कुराहट फैलाएं। बाय बाय।